दोस्तों, क्या इंडिया का इकोनॉमी डेड है? क्या इंडिया भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है? क्या दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी फेक है? दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। क्या ये बात सच है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, क्यों कहा और उन बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानने से पहले हम जीडीपी क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को आसान भाषा में बोले तो एक देश एक साल में कितनी प्रोडक्ट्स उत्पादन किया और कितने की बेची, उन सभी चीजों का कुल कीमत उस देश का जीडीपी होता है। इसे और भी आसानी में बोले तो एक देश का एक साल में हुई कुल व्यवहार की कीमत जीडीपी होता है। और आज यानी 2025 में भारत की इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ रेट भी 7.5 की करीब है। यह दुनिया का सबसे बेहतर ग्रोथ रेट मानी जाती है। पर इन सब के बावजूद भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है। जैसे ही ट्रंप ने मीडिया में ये बात कह दी, वैसे ही इंडिया में भी कुछ लोग इसी बात को सच मानने लगे हैं। और सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर और कुछ अपोजिशन पार्टी के नेता लोग ने इसी बात को मीडिया में फैलाते जा रहा है। पर इसमें कितनी सच्चाई है? सोचो, आजादी के वक्त हमारे देश का क्या हाल था। इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, नो फॉरेन रिलेशन और लगातार युद्ध। लेकिन इन सब के बावजूद हम आज आजादी के 75 साल बाद दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर खड़े हैं। और यहाँ तक कि हम 2020 में ही सेवंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी थे। लेकिन सिर्फ 5 साल में हम 3 देशों को पीछे छोड़ के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। आज हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ रेट भी 7.5 के करीब है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर ये डेड इकोनॉमी है तो ये बात तो बहुत ही खुश होने वाली बात है। क्योंकि अगर डेड इकोनॉमी इतना कुछ हासिल कर सकता है तो सोचो, जिस दिन भारत की इकोनॉमी जिंदा हुआ तो फिर भारत की जीडीपी दुनिया का नंबर 1 जीडीपी होगा। कोई भी बात को फैलाने से पहले, उस बात को मानने से पहले थोड़ा सोचो कि दुनिया हमारे देश के बारे में क्या सोचता है। भारत जब कभी भी कुछ भी करता है या कुछ हासिल करता है तो दुनिया इस बात को कभी हजम नहीं कर पाता है। इससे जुड़े कुछ वर्ल्ड वाइड न्यूज और उनके बात को सच मानकर भारत के कुछ लोगों ने फैलाए कुछ अफवाह के बारे में भी यहाँ हम जानेंगे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब दुनिया भर के मीडिया ने इस बात को फैलाने में लगे हुए थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया और भारत वो संघर्ष भी हार चुका है। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि भारत वो संघर्ष अमेरिका की बात सुनकर रोक दिया, ना कि भारत के मिशन कंप्लीट करके। ऐसे ही एक और बार जब भारत ने जापान को जीडीपी में पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई तो पूरी दुनिया के मीडिया यही बात बोलने लगे कि जीडीपी ही सब कुछ नहीं होता है, जीडीपी के साथ पर कैपिटा भी जरूरी होता है। लेकिन भारत के पर कैपिटा इनकम तो बहुत ही कम है। अगर ऐसी बात है तो पूरी सच्चाई भी तो बतानी जरूरी है। जीडीपी सब कुछ नहीं होता है, उनके साथ पर कैपिटा भी जरूरी होता है। पर कैपिटा के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, परचेस रेशियो, ये भी तो जरूरी होता है। भारत इनमें दुनिया से पीछे नहीं है। लेकिन उनको सच्चाई नहीं बतानी है, बस भारत को नीचे दिखाना है। और आज भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। पर अमेरिका के प्रेसिडेंट आखिर ऐसा क्यों कहा? दोस्तों समझो, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा आके तो नहीं बोला होगा ना। जैसे आया और बोल दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड या इंडिया की इकोनॉमी डेड है, नहीं है। एक प्रॉपर न्यूज मीडिया रिपोर्टिंग में पूरी दुनिया के बारे में बोलते हुए बात को घुमा फिरा कर बोल देते हैं और बाद में उस बात पर सवाल उठने लगी तो फिर बात को घुमा फिरा कर उस बात की मतलब को ही बदल देते हैं। और ये सब करने में उनके पास पैसा और मीडिया कंट्रोल सब कुछ है। पर तब तक भारत में मौजूद काफी लोग इसी बात को सच मान चुके होते हैं और भारत को काफी नुकसान भी हो चुका होगा।
और भारत में कुछ लोग तो ऐसे ही बात को फैलाने में ही लगे रहते हैं। पर ऐसा बोलना इसी टाइम पर क्या जरूरी था? दोस्तों, फॉरेन रिलेशन में या वर्ल्ड पॉलिटिकल में कोई भी ऐसे ही बात को कभी भी नहीं बोलते हैं। अगर किसी देश का कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर कुछ भी बोलता है तो उनका अपना एक मतलब रहता है। दोस्तों, क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड अग्रीमेंट होने वाली थी, पर भारत ने उस अग्रीमेंट में कुछ शर्त रखा है और वही शर्त अमेरिका को परेशान कर रहा है। क्या है कि अमेरिका भारत में कुछ मॉडिफाइड फसल के बीज और पेस्टिसाइड और कुछ डेयरी प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है, पर भारत के सरकार ने उन सभी प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर चुका है और कुछ प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा चुका है, क्योंकि अगर अमेरिका के ऐसे मॉडिफाइड फसल और डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आने से वहाँ के किसानों को भारी नुकसान होगा। इसी वजह से भारत में ऐसे अफवाहें फैलाकर भारत को धमकाना चाहता है। दोस्तों, भारत के सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे मॉडिफाइड बीज और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। पर सरकार को आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि यहाँ की किसानों को बचाया जा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ गलत है या कम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।